एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जिंदल क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया था। प्रॉफिट एंड लॉस की वो पहली क्लास थी। आज हम पिछली वाली उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए दोस्तों, फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत एक बहुत खूबसूरत से क्वेश्चन के साथ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले क्वेश्चन को समझिए फिर जानेंगे इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक बिजनेसमैन किसी वस्तु को 16.2/3% लाभ पर बेचता है। साथ ही साथ दिया है, अगर उसने इस वस्तु को 289 रुपये कम में खरीदा होता और 289 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 16.2/3% की बजाय 20% लाभ हुआ होता। तो आपको बताना है इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, सेलिंग प्राइस आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, सही अप्रोच क्या होगी इस क्वेश्चन को करने की। सबसे पहले जानिए 16.2/3% को हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर हम फ्रैक्शन बनाए तो 1/6, यानी कि मैं कह सकता हूँ अगर सीपी 6 था तो इस 6 रुपये पर 16.2/3% यानी 1 रुपये का क्या हुआ है, प्रॉफिट। ये क्या है, प्रॉफिट। तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर सीपी में इधर लिखता हूँ और एसपी में इधर लिख सकता हूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ, कॉस्ट प्राइस अगर 6 था तो वो वस्तु कितने में बेची है, 7 में। अब देखिए क्या दिया है इसने, अगर इसने इस वस्तु को 289 रुपये कम में खरीदा होता, चलिए इसमें से 289 रुपये कम कर देते हैं। साथ के साथ इधर भी दिया है 289 रुपये कम में बेचा होता तो क्या कंडीशन दी है, अब 20% का लाभ होता। 20% का फ्रैक्शन देखिए क्या हो जाएगा, 1/5, यानी अगर 5 सीपी रहा होता तो उस पर क्या होता, 1 का प्रॉफिट। 1 का प्रॉफिट यानी 5 + 1 6 क्या बन जाता, एसपी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर सीपी 5 होता तो एसपी कितना होता, 6। अब देखिए यहाँ कितना चेंज हुआ है, 6 से 5, और इधर भी देखिए 7 से 6 हो गया, यानी 1 का चेंज हुआ है और ये चेंज दोनों तरफ क्या है, बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं, 1 की वैल्यू कितनी है, 289 रुपये। अब देखिए आपको क्या बताना है, एसपी यानी वस्तु का विक्रय मूल्य वो कितना है, 7। अगर 1 की वैल्यू 289 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 7 से हम क्या कर देंगे, गुणा। अब देखिए अगर हम यूनिट डिजिट मेथड देखें तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अब देखिए इन दोनों में से कोई एक होगा जो सही आंसर होगा। अब देखिए अगर थोड़ी देर के लिए मैं 289 को 300 मान लूं, अगर ये 300 रहा होता तो आंसर कितना होता, 2100, यानी कि 2600 तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो 2023 उस वस्तु का सही विक्रय मूल्य होगा। तो देखिए दोस्तों, केवल आपको क्वेश्चन ही नहीं करना, क्वेश्चन करने के साथ साथ आपको सही अप्रोच भी सीखनी है, चीज़ों को कैसे सॉर्ट करना है, कैलकुलेशन कम से कम करनी है। आई होप कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, जो चेंजेस दिए हैं वो अनइक्वल हैं, बराबर चेंजेस नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होगी। पहले मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा शॉर्ट ट्रिक से, फिर मैं बताऊंगा उसको एक्सप्लेन करके कि कैसे ये शॉर्ट ट्रिक आई है। आपको बहुत ध्यान से समझना है, 1 मिनट के लिए भी इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है, सबका फोकस इधर बोर्ड की तरफ होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 16% हानि पर बेचता है। साथ के साथ दिया, अगर उसने उन वस्तुओं को 1200 रुपये कम में खरीदा होता और 600 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसको 20% का लाभ होता। तो आपको बताना है उन वस्तुओं का नया विक्रय मूल्य यानी न्यू सेलिंग प्राइस आपको बताना है। तो देखिए 16% लॉस है, 16% का अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4/25, यानी 25 अगर सीपी था तो 4 का क्या हुआ है, लॉस। तो एसपी कितना हो जाएगा, 25 - 4 21। यहाँ हम लिख लेते हैं इन चीजों को। देखिए सीपी अगर 25 था तो एसपी कितना है, 21, क्योंकि 4 का क्या हुआ है, लॉस। अब देखिए क्या दिया है, अगर इसने इन वस्तुओं को 1200 रुपये कम में खरीदा होता और 600 रुपये ज्यादा में बेचा होता
तो इसको कितना होता 20% का लाभ। देखिए 20% को हम निकाल लेते हैं, 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी कि अगर CP 5 रहा होता तो इसको 1 का प्रॉफिट होता, यानी SP कितना हो जाता 6। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर CP 5 था तो SP कितना हो जाता 6। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे लगाएंगे। पहले 25 को 6 से गुणा करना है, तो ये कितना हो जाएगा 150, माइनस फिर 5 को 21 से गुणा करना है 105, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 1200 को 6 से गुणा करना है, ये कितना हो जाएगा 7200, प्लस 5 को 6 से गुणा करना है, कितना हो जाएगा 3000, यहाँ से कितना आ जाएगा 10,200, ये कितना हो जाएगा 45, यानी 45 की वैल्यू कितनी है 10,200। तो हम क्या निकाल लेंगे, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,200 बटे 45। अब देखिए हमें क्या बताना, नया SP यानी सेलिंग प्राइस, हम पहले वाला SP निकाल लेते हैं, इसको 21 से गुणा कर देते हैं। अब देखिए 3 से ये 15 पे, 3 से ये 7 पे, और इसको भाग कर लेते हैं, 15 छिक्के 90, 15 अट्ठे 120, 680 पे चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको गुणा कर लेते हैं, 7 अट्ठे 56, 6 5, 7 छक्के 42 और 5 47। तो जो पुराने वाला SP है वो कितना है 4760। हमें बताना है नए वाला कितना हो जाएगा, इसमें 600 और जुड़ जाएगा, तो न्यू SP कितना हो जाएगा 4760 प्लस 600, तो ये कितना हो जाएगा 5360 रुपये। तो हम क्या कह सकते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। और देखिए ये शॉर्ट ट्रिक आई कहाँ से, ये मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की वो शॉर्ट ट्रिक कहाँ से आई, कैसे हमने लगाई, चीजों को समझना जरूरी है। अगर मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगा तो आपको उस शॉर्ट ट्रिक को हजम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो समझिए, देखिए हमने क्या निकाला था, 16% का फ्रैक्शन कितना था 4/25, यानी 25 अगर CP था तो लॉस कितने का हुआ था 4 का। अब अगर मैं मान लूं CP कितना है 25x, तो SP कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 यानी 21x। अब देखिए कंडीशन क्या दी है, CP उसने 1200 कम कर दिया, अगर 1200 में कम में खरीदा होता तो ये कितना हो जाएगा 25x माइनस 1200। अब देखिए SP के साथ क्या हुआ है, अगर उसने 600 ज्यादा में बेचा होता यानी 21x प्लस 600, तो ये रेशियो हो जाएगा CP और SP का। अब दूसरी कंडीशन क्या दी है, अगर इसने ऐसा कर लिया होता तो इसको क्या होता 20% का लाभ, तो 1/5, तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसका रेशियो कितना हो जाएगा 5/6, ये बराबर हो जाएगा, ये है CP 5 तो SP कितना बन गया 6। ये कंडीशन दी हुई है। अब हम क्या कर लेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 25x गुणा 6 माइनस 1200 गुणा 6, ये बराबर किसके हो जाएगा 21x गुणा 5 प्लस 600 गुणा 5। अब देखिए x वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 25 गुणा 6 150x माइनस 21 पंजे 105x, ये किसके बराबर हो जाएगा 3000 प्लस 7200, जो कि हो जाएगा 10,200। तो यहाँ से कितना हो गया 45, x की वैल्यू कितनी आ गई 10,200, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, 10,200 को डिवाइड कर देंगे हम 45 से। तो देखिए जैसे मैंने पहले किया था, यहाँ केवल x आ गया है, 150 माइनस 105, ये 10,200 के बराबर था। 45 की वैल्यू कितनी आई थी 10,200, तो हमने 1 की वैल्यू निकाल ली थी, केवल यहाँ पे 1 की जगह x आ गया है। अब देखिए x कितना हो जाएगा
10,200/45। हमें देखिए किसकी वैल्यू निकालनी है, 21x की, क्योंकि हमें SP निकालना है। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, 21 से गुणा कर देंगे। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ केवल x का फर्क है, वहाँ हमने x नहीं लिया था। यह है इस क्वेश्चन को करने की एक्सप्लेनेशन। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 21x कितना आ जाएगा, 4760। क्योंकि आपको बताना है नया SP, तो हम इसमें 600 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5360 रुपये, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं। तो अब मैं ये समझ के चलता हूँ कि बहुत अच्छे से मैं आपको ये ट्रिक और ये एक्सप्लेनेशन समझा पाया हूँगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फिर आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक और अच्छा क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले क्वेश्चन समझिए। किसी व्यक्ति को 21 वस्तुओं को 2520 रुपये में बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो आपको बताना है प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए अभी तक जो हमें लॉस या प्रॉफिट दिया था वो दिया था पैसों के टर्म्स में, लेकिन यहाँ क्या दे दिया, वस्तुओं के क्रय मूल्य के टर्म्स में हमें लॉस दिया है। तो देखिए अगर ध्यान से क्वेश्चन समझो तो यहाँ क्या दिया है, 21 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इस बात का मतलब ये हुआ 21 वस्तुओं को बेचने पर 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य हमें मिलता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 21 का SP कितना हो जाएगा, 18 वस्तुओं के CP के बराबर। अब देखिए 21 वस्तु कितने में बिकी हैं, 2520 में। तो हम क्या कह सकते हैं, 18 वस्तुओं का CP किसके बराबर है, 2520 के बराबर। हमसे पूछा है एक वस्तु का, तो एक का CP कितना हो जाएगा, 2520। 2520 को हम डिवाइड कर देंगे 18 से, तो ये कितना आ जाएगा, इसको आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 140 रुपये। यानी हर एक वस्तु का जो क्रय मूल्य वो कितना है, 140 रुपये। इसलिए ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर। और देखिए अगर ये क्वेश्चन आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो दूसरे तरीके से समझिए। देखिए अगर हम मान लें हर वस्तु का क्रय मूल्य यानी CP हर वस्तु का अगर 1 यूनिट है, तो 21 ऑब्जेक्ट्स कितने में आई होंगी, 21 में। तो 21 का CP कितना हो जाएगा, 21 यूनिट। अब देखिए उसने क्या दिया है, अगर उसने 21 वस्तुओं को बेचा तो 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। 3 मतलब एक का प्राइस अगर 1 यूनिट है तो 3 का कितना हो जाएगा, 3। तो यानी मैं क्या कह सकता हूँ, जो 21 का SP है वो कितना है, 18 यूनिट। ये हो गया 21 का SP कितना, 18 यूनिट। अब देखिए 18 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2520, क्योंकि 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, 2520। यानी 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2520 रुपये। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2520 डिवाइड बाई 18। ये फिर से कितना आएगा, 140 रुपये। और एक हमने क्या माना था, विक्रय क्रय मूल्य। तो हम क्या कह सकते हैं, प्रत्येक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 140 रुपये। अब आपको दोनों तरीके में से जो भी अच्छा लगे आप उसे फॉलो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। आज की क्लास में मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आपके क्लास के बिल्कुल एंड तक जमे रहना है, कहीं भी नहीं भागना है। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है, अगर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 3 गुना और क्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो उस वस्तु पे जो होने वाला प्रॉफिट है, लाभ है, वो कितने प्रतिशत होता है, 65%। तो आपको बताना है वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, मतलब अभी जो लाभ हो रहा है उस वस्तु पर वो कितना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक करेक्ट आंसर है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या होगी सही अप्रोच वो आप देखिए। देखिए 65% प्रॉफिट होता है। 65% को मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 13/20। यानी अगर कॉस्ट प्राइस 20 यूनिट है तो उस पर प्रॉफिट कितने का होता है, 13 यूनिट का। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं इधर लिख लेता हूँ CP और इधर SP। अब देखिए अगर CP 20 है तो इस पे कितने का प्रॉफिट होता है, 13 का। यानी SP कितना है, 33 बन गया है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें दिया है, अगर हमने SP को 3 गुना कर दिया है तो लाभ कितना होता है, 65%। यानी अभी अगर ये 33 हुआ है तो पहले कितना रहा होगा, 11। इसका यही मतलब है। ऐसे ही देखिए
सीपी के साथ क्या हुआ है, सीपी को डबल किया है, यानी अब 20 है तो पहले इसका आधा कितना रहा होगा 10। तो देखिए 10 अगर सीपी था तो एसपी कितना था 1, यानी 10 पर कितने का प्रॉफिट हो रहा था पहले 1 का। मैं कह सकता हूँ 10 पर कितने का प्रॉफिट है 1 का, तो 100 पर कितने का हो जाएगा, दोनों तरफ एक एक जीरो चिपकानी है 10 का। 100 पर होने वाले प्रॉफिट को ही हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट परसेंट। तो मैं क्या कह सकता हूँ जो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है 10%। तो देखिए एक स्टेप के अंदर कितनी आसानी से चंद सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यह है इस क्वेश्चन को धुआं धुआं करने की बेस्ट ट्रिक। इससे अच्छा आपके पास कोई मेथड है तो मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इसलिए ऑप्शन ए। चलिए अब आप लोग इस क्वेश्चन को छाप लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों एक और अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक व्यक्ति 8 रुपए की 9 के हिसाब से केले खरीदता है और 9 रुपए की 8 के हिसाब से उन केलों को बेच देता है। तो आपको बताना है उस व्यक्ति को होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि। अब देखिए यहाँ क्या हुआ है, पहले उसने 9 केले खरीदे 8 रुपए में और 8 केले बेच दिए उसने 9 रुपए में। यहाँ पे देखिए केले खरीदे 9 है, बेचे 8 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये क्वांटिटी बराबर करनी होती है, मात्रा जितनी हमने खरीदी है उतनी हमें बेचनी होगी, तब हम बता पाएंगे सही से प्रॉफिट या लॉस। तो देखिए क्या होगी सही अप्रोच। अगर मैं यहाँ बात करूँ क्वांटिटी की और इधर मैं लिखूँ अमाउंट, तो देखिए क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन क्या थी, उसने 9 केले खरीदे हैं कितने में 8 रुपए में। दूसरी बार क्या हुआ है, उसने 8 केले बेचे हैं 9 रुपए में। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ इसने 9 केले खरीदे यहाँ 8 बेचे। हम क्या करते हैं इन दोनों को बराबर बराबर करने के लिए इसको मैं 8 से गुणा कर लेता हूँ और इसको देखिए मैं 9 से गुणा कर लेता हूँ। अब देखिए क्या हो जाएगा, 72 केले इसने खरीदे और 72 इसने बेच दिए। और देखिए 72 केले इसने कितने में खरीदे, 8 गुणा 8 64 रुपए के खरीदे थे इसने, 9 गुणा 9 81 रुपए के इसने बेच दिए, यानी 64 रुपए पर कितने का प्रॉफिट हुआ है 17 का। तो मैं क्या कह सकता हूँ प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, ये कैसे निकल जाएगा, अगर 17 का प्रॉफिट होता है 64 पे तो हमें निकालना है 100 पर कितने का प्रॉफिट होगा। 4 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 16 पे और ये चला जाएगा 25 पर। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 17 गुणा 25। एक मिनट के लिए सोच के चलिए, अगर ये 16 होता तो ये 16 से कट जाता तो प्रॉफिट कितना होता 25%, यानी प्रॉफिट क्या है 25% से ज्यादा होगा। देखिए ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अब देखिए 30 इसलिए नहीं होगा कि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ देखिए इन दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, अगर सही से आप देखो तो कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगी। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। तो कितना आएगा 26.56%, क्योंकि 25 के जो सबसे पास वाला ऑप्शन है 25 से थोड़ा सा ज्यादा, वो क्या है 26.56%। तो बहुत आसानी से बिना कैलकुलेशन के आप कह सकते हो कि उस व्यक्ति को 26.56% का लाभ होता है। चलिए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले समझ लीजिए इस क्वेश्चन में दिया क्या, मैं हिंदी में एक बार बता देता हूँ। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 7% उस वस्तु के क्रय मूल्य के 8% के बराबर है। साथ ही साथ दिया है उसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 9% उसी वस्तु के क्रय मूल्य के 10% से एक ज्यादा है। दोबारा सुन लीजिए, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 7% उस वस्तु के क्रय मूल्य के 8% के बराबर है। दूसरी कंडीशन दी है उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 9% उसी वस्तु के क्रय मूल्य के 10% से एक ज्यादा है। तो आपको बताना है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए दोनों कंडीशन से हम कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे बहुत आसानी से। अभी देखने में आपको बहुत मुश्किल ये क्वेश्चन लग रहा होगा। पहली कंडीशन देखिए क्या दिया है, 7% ऑफ एसपी किसके बराबर दिया है 8% ऑफ सीपी, यही कंडीशन दी हुई है। अब देखिए अब एसपी और सीपी का रेशियो निकालें तो ये कितना हो जाएगा 8/7, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हम क्या मान लेते हैं, इसको 800 और इसको 700, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये क्या रेशियो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, रेशियो अभी भी क्या रहेगा 8:7। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या दी है, 9% ऑफ एसपी 10% ऑफ सीपी से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, ये 1 रुपये ज्यादा है। अब देखिए अगर मैं एसपी 800 मान लूं
तो देखिए 9% निकालना है मेरे को किसका, 800 का, माइनस 10% निकालना है किसका, सीपी का। सीपी कितना है, 700। ये किसके बराबर है, 1 रुपये के बराबर है। देखिए ये कितना हो जाएगा, 9 अट्ठे 72, 72 माइनस इधर से कितना हो जाएगा, 70। ये किसके बराबर है, 1 रुपये के। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 2 की वैल्यू कितनी है, 1 रुपये। मेरे को क्या निकालना है, क्रय मूल्य, यानी मेरे को 700 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए अगर 2 की वैल्यू 1 रुपये है तो मैं क्या कह सकता हूँ, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, यानी 1 की वैल्यू आधी। तो 700 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700 का आधा, यानी 700 का 1/2, जो कि कितना हो जाएगा, 350 रुपये। तो मैं क्या कह सकता हूँ, उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 350 रुपये। तो देखिए दोस्तों ये मुश्किल सा लगने वाला क्वेश्चन कैसे हमने बहुत आसान बना लिया। चलिए आप इसका एक बार फोटो खींच लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। तो आपको बताना है अगर वो व्यक्ति इसी टेप रिकॉर्डर को अगर 950 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लॉस होगा, यानी कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 1040 में बेचने पर 4% का लाभ होता है, यानी मैं क्या कह सकता हूँ, जो एसपी है वो कितना है, 104% है किसका, सीपी का। और देखिए एसपी कितना दिया है, 1040, यानी मैं क्या कह सकता हूँ, 104% ऑफ सीपी। क्रय मूल्य का 104% किसके बराबर है, 1040 के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% सीपी का कितना हो जाएगा, 10 के बराबर। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अगर इसने इसको 950 रुपये में बेचा है, ये कितना है, 10 रुपये। इसको 950 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 95 से गुणा, यानी अगर मैं दोनों तरफ गुणा कर दूं 95 से तो ये कितना बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस का 95%, यानी क्रय मूल्य का 95% किसके बराबर है, 950 रुपये के बराबर। इसका मतलब यह हुआ अगर वो व्यक्ति उस टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचता है तो उसे जो पैसा मिलेगा वो किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य के 95% के बराबर। कॉस्ट प्राइस टोटल कितना होता है, 100%। कोई भी चीज 100%, यहाँ पे क्या मिला है इसको, 95, यानी 5% कम मिला है, तो उसको क्या हुआ है, 5% का लॉस। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 950 में बेचने पर इस व्यक्ति को क्या होगा, 5% का लॉस। तो बहुत आसानी से बिना किसी परेशानी के ये क्वेश्चन आप कर लोगे, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, 5%। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम करेंगे आज की क्लास का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्लास को खत्म करेंगे मैं एक बहुत अच्छे से क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन है दोहरे लाभ का, समझिए क्या है। एक व्यापारी 15 किताबों को 12 किताबों के क्रय मूल्य पर खरीदता है, यानी 12 किताब जब वो खरीदता है तो 3 किताब का लाभ उसे वहां मिल जाता है। और फिर वो व्यापारी क्या करता है, 12 किताबों को 15 किताबों के विक्रय मूल्य पर बेच देता है, यानी उसको दोहरा लाभ हो रहा है, खरीदते टाइम भी प्रॉफिट और बेचते टाइम भी प्रॉफिट, डबल प्रॉफिट हो रहा है, यानी सक्सेसिव प्रॉफिट का ये क्वेश्चन है। तो आपको बताना है उस व्यक्ति को हर किताब को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए इसको 2 बार प्रॉफिट हुआ है, वो खरीदते टाइम भी और बेचते टाइम भी, यानी ये सक्सेसिव का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, देखिए सबसे पहला जो प्रॉफिट हुआ ये इसको हुआ खरीदते टाइम। इसने क्या किया है, 15 किताब ले ली है 12 किताब के पैसे देकर, यानी 12 किताब खरीदने पर इसको 3 किताब का प्रॉफिट हुआ है। तो परसेंटेज में निकाल लूंगा तो ये कितना निकल के आएगा, 25%, यानी 25% प्रॉफिट इसको खरीदते टाइम हुआ। अब देखिए दूसरा प्रॉफिट इसको क्या हुआ, इसने 12 किताबों को बेच दिया 15 किताब के विक्रय मूल्य पर, यानी जब इसने 12 किताब बेच दी तो इसको 3 किताबों का प्रॉफिट हो गया। फिर से ये कितना निकल के आ जाएगा, 25%। अब देखिए 2 प्रॉफिट हो गए, सक्सेसिव प्रॉफिट हो गए। और देखिए जब हमने परसेंटेज पढ़ा था तो हमने जाना था सक्सेसिव का एक इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगा। तो मैं नेट प्रॉफिट कहूँ तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये देखिए निकल के आ जाएगा 25 + 25 + 25 गुणा 25 बटे 100। तो ये देखिए कितना निकल के आ जाएगा, 25 + 25 50 प्लस 25 का स्क्वायर 625, 625 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.25, यानी उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा,
56.25%। तो इस व्यक्ति को, इस व्यापारी को जो इन किताब को बेचने पर लाभ होगा वो कितना है, 56.25%। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए बहुत आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे लगता है बेस्ट मेथड है। तो दोस्तों फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, आपको हंसते मुस्कुराते रहना है, लगातार मेहनत करते रहना है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको 1% भी पसंद आए तो दोस्तों के बीच में जमकर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।